पाकिस्तान क्रिकेट का मैं समझता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है। पूछे क्यों? उसकी वजह ये है कि अब जो पाकिस्तान की अगली सीरीज़ है वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो कि 25 जुलाई से खेली जाएगी। और इन बिटवीन अभी जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ओडीआई सीरीज़ ख़त्म हुई है, इन 2 सीरीज़ के माबेन जो गैप है वो अप्रॉक्स 51 डेज़ का है। 51 डेज़ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिल्कुल फारिग हैं, ना ओडीआई, ना T20, ना टेस्ट मैच, कुछ भी नहीं है। इसके बरक्स आप इंडियन टीम का एफटीबी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। समझ में क्या आ जाएगा? चारों तबक रोशन हो जाएंगे, कितना बिजी स्केड्यूल है उनका। थ्रू आउट द 51 डेज पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो इतना कोई फारिग टाइम तो उनके पास है नहीं। ही इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन बाय द वे। तो उनके पास तो टाइम नहीं है कि वो जाके इस चीज़ को देखें, आईसीसी से बात करें इस हवाले से कि हमारा एफटीबी क्यों इतना आपने ख़राब बनाया हुआ है। तो फिर हम बिला वजह रोते हैं यार, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो इधर जा रही है उधर जा रही है। जब क्रिकेट ही आपको नहीं मिलेगी, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ मिलती है, एक तरफ बिग 3 है और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ दी अदर टीम्स हैं। बिग 3 तो इन्जॉय कर रही है फुल टाइम, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं वो लोग। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आपस में 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो ऑलरेडी एशेज़ के हवाले से वो 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ को खेलते हैं। एशेज़ तो आपको पता है कि एक तारीख है, उसको देखा देखी फिर इंडिया ने भी ये फैसला किया जी कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो, फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी हो, ऑस्ट्रेलिया जाकर भी, और वो अपने घर में भी ऑस्ट्रेलिया को बुलाते हैं। पाकिस्तान की बात है तो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, तो क्रिकेट कैसे इम्प्रूव होगी आपकी? और इस पर कोई पीसीबी के हुकाम, मुझे नहीं अब तक सुनने में आया, ये देखने में आया कि उन्होंने आईसीसी से जाकर इस मुद्दे पर बात की हो। वैसे तो सियासत करने में सब मास्टर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी तो बात करें ना पीसीबी के आला हुकाम। जाके मोहसिन नकवी साहब को बताएं कि यार टीम तो आपके फारिग बैठी हुई है, और उधर इंडियन टीम को देख लें। वैसे तो कंपेयर करते हैं अपने आप को इंडियन टीम से, हालांकि करना नहीं चाहिए। जब कंपेयर करने का इतना शौक है तो फिर एफटीपी तो अपना ठीक करवाएं आईसीसी से। कमाल है यार। फिर रोते हैं जी कि क्रिकेट जो है हमारी पीछे जा रही है। जब क्रिकेट होगी नहीं, जब आप क्रिकेट खेलोगे नहीं, तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी? इंटरनेशनल क्रिकेट जब मिलेगी नहीं उस हिसाब से, तो आप इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे? 2027 के वर्ल्ड कप से पहले कितने ओडीआईस रह गए? जहाँ तक मुझे सुनने में है 7 या 8 ओडीआईस सिर्फ काफ़ी है 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए। सोचने वाली बात है। बहरहाल ट्राई सीरीज़ के जो प्लान चल रहा, हो सकता है ये इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद, टेस्ट सीरीज़ के बाद ट्राई सीरीज़ की बातें हो रही है इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की। अब वो कब है कि नहीं है ये भी अब तक कंफर्म नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मीनवाइल पीसीबी को चाहिए कि एक्शन ले, दूसरे बोर्ड से बात करें, कोई सीरीज़ प्लान करें, ओडीआई सीरीज़ प्लान कर लें। इन 51 डेज़ में कोई का सीरीज़ तो होनी चाहिए ना। कुछ नहीं तो श्रीलंका से बात कर लें या बांग्लादेश से बात कर लें, जो दूसरे मुल्कों की टीमें उनमें से किसी से तो बात करें। इस तरह तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि जो कैंप बुलाया उन्होंने 47 या 47 प्लेयर्स का, गालिबन रेड बॉल के हवाले से भी और वाइट बॉल के हवाले से भी। कामरान गुलाम का नाम नहीं है, तैयब ताहिर का नाम नहीं है। चलो अब्बास आफरीदी T20 का प्लेयर है, लेकिन अब्बास आफरीदी यूटिलिटी प्लेयर, उसको बुलाना चाहिए था। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट फ़हीम अशरफ पर की है, अब उतनी इन्वेस्टमेंट आप अब्बास आफरीदी भी करते, तो अब्बास आफरीदी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये कि मौसर साबित होगा। दूसरी बात ये कि कामरान गुलाम जो कि परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी नेशनल T20 कप के फाइनल में उसने दी परफॉर्मेंस, रेड बॉल का बेहतरीन प्लेयर है, डोमेस्टिक का इतना आला रिकॉर्ड है इसका, और उसके साथ क्या ज़्यादती की है आपने। 2024 का मुझे याद है कि इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज हुई थी तो दूसरे टेस्ट में बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को शामिल किया गया था। उसने पहली टेस्ट में अपने सेंचुरी स्कोर की थी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में। ट्राई सीरीज जो हुई 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, उसके बाद फिर उसको ऐसा गायब किया कि उसको फिर किसी मैच में लिया ही नहीं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। बांग्लादेश के खिलाफ भी 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, उसमें कामरान गुलाम को शामिल होना चाहिए था। तैयब ताहिर का क्या कसूर है? इसी तरह से आप लोग प्लेयर्स ज़ाया करते हैं, अपने टैलेंट को बर्बाद करते हैं।
कभी किसी को एक मैच खिला दिए, 2 मैच खिला दिए, उसके बाद उसको टाटा बाय बाय। तो कामरान गुलाम का क्या कसूर है? इतना मंझा हुआ मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, उसे मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में होना चाहिए था। फुल टाइम उसके साथ ज्यादती हो रही है। इस पर जो जितनी आवाज़ें उठा सकता है उसको आवाज़ उठानी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया और अफगानिस्तान का भी वन ऑफ टेस्ट मैच खेले गए। क्या ज़रूरत थी इस टेस्ट मैच में? तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। सही का रगड़ा दिया अफगानियों को इंडिया ने, सही का रगड़ा। जब पाकिस्तान ने अपनी सपोर्ट ऑफर की थी अफगानिस्तान को, अफगानियों के नखरे हो गए थे, कॉलर अखड़े हो गए थे उनके कि जी कि हम तो इंडिया के साथ हैं। उन्होंने इंडिया का साथ देना बेहतर समझा। 7 महीनों से उनकी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, उसके बाद उनको एक टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया बुलाया और 3 दिन के अंदर फारिग कर दिया बाय इनिंग्स एंड 300 रन। 564 इंडिया ने बना डाले और उसके बावजूद अफगानियों की जो बैटिंग थी, अल्लाह माफ़ी, पहली इनिंग में 152 पे बाहर, दूसरी इनिंग में 112 में पूरी टीम ढेर। मज़े की बात इस अफगानी टीम में ना राशिद खान, ना मुजीब, ना नूर अहमद, जो कि वाइट बॉल फॉर्मेट में मौसर तरीन प्लेयर्स हैं। इन तीनों को तो होना चाहिए था इस टेस्ट मैच में। बहुत ही वीक अटैक था अफगानिस्तान का, इनएक्सपीरियंस अटैक था अफगानिस्तान के, सिवाय 1 या 2 बॉलर्स के। इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के साथ अफगानिस्तान चला गया इंडिया से खेलने के लिए। सही का जो है ना वो जो छोटा भाई जो है वो सही के मज़े करा रहा है बड़े भाई को। यहाँ पे तो राशिद खान को होना चाहिए था, तो शायद थोड़ा डिफरेंस आता है राशिद खान और मुजीब, और वो नहीं थे। अभी पाकिस्तान से हो जाए सीरीज़, फुल स्ट्रेंथ खेलेगी, आप देख लीजिएगा। इनको चाहिए कि पाकिस्तान से कुछ पैचअप कर लें और प्लान कर लें कोई टेस्ट या ODI सीरीज़। बाकी पाकिस्तानी टीम तो ऐसी कि इनका बस चले तो एक का टेस्ट अफगानियों के नाम भी कर देंगे, जिस तरह से पूरा मुल्क निछावर कर दिया था, आपको तो याद होगा माजी में। बहरहाल एनीवे से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का भी फर्स्ट टेस्ट हुआ लॉर्ड्स, जो कि इंग्लैंड ने 115 रन से जीता। बहुत ही इंसेन विकेट बनाई थी। इसी तरह की पिच एशिया में बना दो तो गोरे सारे उबल उठते। अब लॉर्ड्स की पिच के बारे में क्या कहेंगे? नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, मार्क बुचर एंड सो ऑन। इतना बॉल टर्न हो रहा था और बॉल बाउंस भी इतना ज़्यादा हो रहा था, कभी इतना हाई बाउंस, कभी इतना लो बाउंस। चलो हाई बाउंस समझ में आता है, बाउंस लो रहना, मैं तो बड़ा हैरान हो गया लॉर्ड्स की पिच को। लॉर्ड्स की पिच पे बॉल इतना लो बाउंस रह रहा है, क्या पिच बनाई थी? वही बात होती है ना कि यार कि इसी बात पे बहस की जाती है, कि इसी बात पर शोर मचाया जाता है कि बॉल और बैट के मामले में एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। खैर एनीवेज, आप लोगों की किस हवाले से क्या रहा है, अपनी टीम की राशि ज़रूर आगे कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।